अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन। तो इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डेसिपेशन हमने इस सर्किट के अंदर सॉल्व करनी है। सर्किट जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी के पास जो ईएमएफ है वो है ईएमएफ ई। और जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया तो करंट का फ्लो शुरू। इस पूरे सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो है करंट आई। तो ये सर्किट जो है वो क्या है? सर्किट है, कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ईएमएफ ई सर्किट है। इस सर्किट के साथ हमने एक बैटरी लगाई है जिसके पास ईएमएफ ई है, कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस आर। तो जो हमारी बैटरी है इसको हमने सीरीज़ के साथ लगाया, किसके साथ? रेजिस्टेंस आर के साथ। स्टेडी करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इस सर्किट में एक कांस्टेंट करंट का फ्लो हुआ, और हमें ये पता है कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे बैटरी अप्लाई करेंगे, तो ये जो वायर है इस वायर का एक एंड ए है, एक एंड बी है। तो ए और बी इन दो एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। देन बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क को आप लिख लें डेल्टा डब्ल्यू। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस के ऊपर, डेल्टा क्यू चार्जेस के ऊपर, ताकि ए और बी एंड के क्रॉस ये चार्ज जो है वो ट्रैवल करें। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। इन दो पॉइंट के क्रॉस, ए और बी पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेल्टा क्यू डिवाइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? ये है वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डेल्टा डब्ल्यू क्या है? दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये बैटरी जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रही है वो है। अब चार्ज जो हमने लिए हैं वो है डेल्टा क्यू चार्ज, और चार्ज जो है वो डाउन साइड से आ रहे हैं, अप साइड से बाहर निकल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो अब इस सर्किट में हमने इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो देखनी है। तो ये पार्ट हम देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी। अब इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिकल पावर क्या है। तो मैकेनिकल पावर का हमें पता है, एज वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये मैकेनिकल पावर है। तो पावर को आप लिख लो P। वर्क क्या है? वो है डेल्टा डब्ल्यू, और चार्ज चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसके लिए जो टाइम है वो है डेल्टा टी टाइम। तो इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। जो बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई कर रही है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, वो क्या है? वो डेल्टा डब्ल्यू है। वर्क क्या है? वो तो एनर्जी है। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी पावर। तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर बनानी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर बनाने के लिए सर्किट में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा? V इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। V पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल है, और डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी ये हमें पता है कि ये होता है करंट। तो I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। पावर किसके बराबर? पावर इक्वल टू V डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू
करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। अब हमें फाइंड करना है अगला पार्ट, और वो है पावर डेसिपेशन। तो पावर डेसिपेशन मतलब सर्किट में जो पावर लॉस हो रही है। तो सर्किट में पावर लॉस फाइंड करने के लिए अब, या आप ये कह लो कि ये जो पावर लॉस होगी वो क्या है, सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रही होगी, यानी बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, ये जो रजिस्टर है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के क्रॉस जितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो पावर फाइंड करने के लिए, पावर डेसिपेशन फाइंड करने के लिए यूजिंग ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या है, वो है V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर आ गया। और ये जो हमने इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला बनाया है P इक्वल टू वी आई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। और ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 को 3 में पुट करें। जो इलेक्ट्रिकल पावर है P, ये अब क्या बनेगी, ये मॉडिफाई होगी और पावर बन गई लेफ़्ट साइड P, V की जगह वैल्यू पुट करेंगे और वो है आई आर मल्टीप्लाई बाय आई अपनी जगह पे। तो I मल्टीप्लाई बाय आई ये बन जाएगा आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर। P इक्वल टू आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर। ये जो हमारे पास पावर है ये पावर लॉस है, ये पावर डेसिपेशन है, पावर लॉस। और ये पावर लॉस जो है ये हम फाइंड करेंगे इन सीरीज सर्किट। तो जब भी सीरीज सर्किट में पावर लॉस को फाइंड करना है तो पावर इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। और अगर हमारा सर्किट सीरीज की बजाय आ जाए पैरेलल, फॉर पैरेलल सर्किट, तो फिर पावर लॉस जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, अगेन बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ जो है वो है V इक्वल टू आई आर। और जो पैरेलल सर्किट है उसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, तो R मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे डिवाइड, तो V डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I। तो I की वैल्यू निकाल लें और इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 3। तो इलेक्ट्रिकल पावर में आपने अब क्या पुट कर देना है, इलेक्ट्रिकल पावर में आप पुट कर दें पावर इक्वल टू P इक्वल टू क्या था, वी आई, P इक्वल टू वी आई। आप किसकी वैल्यू पुट करनी है, I की वैल्यू पावर में। तो V अपनी जगह पे रहा, I की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आएगा, V बटा R। तो पावर किसके बराबर, V मल्टीप्लाई बाय V, किसके बराबर, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, विच इज़ पावर लॉस और पावर डेसिपेशन, विच इज़ पावर लॉस इन पैरेलल सर्किट। तो ये पैरेलल सर्किट में हमारे पास पावर लॉस आ गई। अब हमने पावर के जो फार्मूलाज बनाए हैं वो 3 फार्मूलाज बनाए हैं। एक हमारे पास पावर का फार्मूला आया, एक हमारे पास पावर का फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, एक है हमारे पास पावर का फार्मूला आई स्क्वेयर इंटू आर जो कि किसमें है, सीरीज सर्किट में। और पैरेलल सर्किट में हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो इन तीनों फार्मूलाज में पावर के जो यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ पावर वो वाट के बराबर है। शुक्रिया।